अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह सुबह मैं इस्माइल को क्लिनिक लेकर आई थी डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए। और बस उसको लाने के बाद अब ये टाइम हो चुका था कि अस्मारा को पिक करना था। और मेरी यही रूटीन होती है। जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते रहते हैं, उनको पता है कि बस इसी तरह से पूरा दिन जो है वो गुज़रता है। और क्योंकि इस्माइल, पहले तो मैं इस्माइल को भी लेने के लिए जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से उसको रूट समझा दिया है तो वो ख़ुद से आना जाना कर लेता है। और ये देखें, आज जो थी वो हमने इस दिन खूब इन्जॉय किया था, क्योंकि हमारे मॉल में जो है वो बहुत अच्छी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ लगी हुई थी और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे। जिसमें ये देखिए, प्रिज्म भी था जो हम लोगों ने 9th क्लास में किया था। प्रिज्म से जो हमारा प्रैक्टिकल होता था, और यहाँ पर चीज़ें कुछ आपको बनानी होती थी और इस तरह से जिस तरह से लोगों ने मेंशन की हुई होती थी, तो उसी तरह की शेप को आपको बनानी होती थी। मतलब हर एज के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो जो लोग हैम्बर्ग में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आइएगा और विज़िट कीजिएगा। इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। और मुझे जो था वो आज अपॉइंटमेंट भी थी, तो बस अस्मारा को मैंने जल्द अज जल्द जो था थोड़ा बहुत दिखाया। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि बेटा हम दोबारा आएंगे, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास तो नहीं, ऑप्टिशियन के पास। और बस मैंने कहा कि इस अरसे में मैं जल्दी जल्दी अपने जो बकिया काम है, लाइक घर आई मैं, और आने के बाद अस्मारा ने थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठ गई थी, क्योंकि बच्ची एक खेल खेल के थक जाती है स्कूल में, फिर पढ़ाई भी और खेल भी। तो बस वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बकिया काम कर लूँ। तो आज मुझे मसाले पीसने थे बहुत सारे, गरम मसाला, और साथ में जो है वो ये मैंने जो साबित धनिया है ना, उससे मैं ख़ुद से ही ये जो है वो पाउडर बना कर इसके रखती हूँ। मुझे लगता है उसको फ्रेश डालने से सालन में टेस्ट और अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं गरम मसाला पीस रही थी। आई थिंक आप लोग सभी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और सबको आता होगा किस तरह से होता है। तो बस ये मेरे स्टाइल का है। इसमें मैंने लौंग लिए हैं और स्टार अनिस थी कुछ 2 से 3, बे लीव्स थी ऑलमोस्ट 2 to 3, और ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक और उसके हिसाब से आप लें। और कोरिएंडर थी, जो कि होल कोरिएंडर जो थी, वो मैंने लिया हुआ था। इसके अलावा मिर्च थी, लाल मिर्च जो होती है बड़ी वाली, बिग वाली, उसको डाल के हल्का सा रोस्ट करके, और जब वो ठंडा हो गया तो उसको मैंने जो है वो पीस दिया था डाल के ना ग्राइंडर में। अच्छा, आज जो थी वो मेरी ना अपॉइंटमेंट थी इधर ऑप्टिशियन के पास। तो बस यहाँ पर मैं आई हुई थी, और अस्मारा ने को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो बाकिया जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, तो वो हम जो है वो आज के दिन जो है वो करेंगे और देखेंगे। इतनी देर में जो है वो इस्माइल को भी आ जाना था, और साथ ही साथ मेरी जो थी ना वो इस्माइल के ऊपर भी नज़र थी, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है कि मेरे घर के पीछे ही मॉल है। तो ये आसानी हो जाती है कि इस्माइल भी अगर यहाँ से गुजरेगा तो हम उसे रोक लेंगे और हम उसे इस एक्टिविटी में शामिल करेंगे ना। तो बस यहाँ पर जो है वो बच्चों के बहुत ज़्यादा चेकअप्स होते रहते हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो इस तरह से चेकअप्स भी हुए। असल में कोई ऐसा इशू नहीं था आईसाइट का, लेकिन बस हम वैसे ही जो है वो करवाते रहते हैं, और हल्का फुल्का तो नज़र जो है वो आईसाइट बढ़ती ही रहती है ना। तो बस ये इसलिए मैं आ गई थी और अस्मारा को लेकर आई थी। उसके बाद दोबारा से मेरी ये एक्टिविटी का प्रोग्राम यहाँ से जो है वो शुरू हो गया था, और इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो थी वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी कि मुझे भी मज़ा आ रहा था करने पे। तो मैं भी बच्चों के साथ साथ जो है वो ये चीज़ कर रही थी, और हम इस्माइल का वेट भी कर रहे थे कि चलो इस्माइल भी आ जाए। और फिर नीचे आए थे, और नीचे जब आएंगे ना, ये इसका नाम था मेजी माथे ना। यहाँ पर मैथ्स को जो है वो माथे बोलते हैं। और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी कि आप इसको ऊपर से जो है वो बॉल ड्रॉप करें, तो वो मुख्तलिफ़ जगह से होते हुए बॉल जो है वो फिर नीचे आएगी और फिर बच्चे ऊपर से डालें ना। और यहाँ पर आपने इस पूरे इसमें जो है ना वो ब्लैक कलर का सर्कल ढूंढना था, जो कि हमने 2-3 ढूंढा था यहाँ पर। और ये भी मुख्तलिफ़ पॉइंट्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा था। मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं ज़ूम करके, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जो था वो ये कॉन्सेप्ट था कि आप एक कार को लेकर जा रहे हैं, तो वो कार को अगर आप कितनी स्पीड से लेकर जाएंगे, और वो कहाँ पर जो है वो कार जो है वो गिरेगी ना, मतलब कितनी मैक्सिमम स्पीड आपने रखनी है। मतलब बच्चों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बच्चे तो ऑफकोर्स कार ड्राइव नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर चीज़ का।
तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़ोर नहीं कहते कि वो जो हमारे यहाँ एक रटा सिस्टम चलता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा मैंने देखा है यहाँ पर चीज़ें होती हैं। हम लोग के हर वक्त सर के ऊपर एक सवार होता था कि हर वक्त टेस्ट आ रहे हैं, सेमीफाइनल्स हो रहे हैं, फाइनल हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम कम मतलब एक एक अरबाइट दो दो अरबाइट्स पे ये लोग जो है वो रिजल्ट्स का जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी, ये मुझे मज़ा आया। ये जो इसकी एक्टिविटी थी इसमें था ना 007 नंबर से आप क्या चीज़ गैस कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ ये मैं कर रही थी और ये देखें 32 नंबर था। तो यहाँ पर पूरी थी कि 32 पेयर ऑफ टीथ हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। और 007 वो जो मूवी होती है ना, जो हॉलीवुड की मूवी है, उससे रिलेटेड था। मतलब आप सोचें आपकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर बच्चे आपके देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम। वैसे थोड़े बड़ों के लिए भी थी इस तरह की एक्टिविटीज़। तो आप नंबर 4 से आपके जहन में क्या चीज़ आती है ना, तो वो कार्ड्स से ना, जो कि कार्ड्स खेलते हैं। और ये भी बहुत अच्छा था कि आप जितनी स्पीड से आएंगे उसके हिसाब से वहाँ पर ग्राफ बन रहा था। तो इस्माइल ने ये वाली भी एक्टिविटी की थी। और इस्माइल के स्कूल में जो है ना समर फेस्टिवल है, जो कि समर अब ख़त्म हो चुकी है लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं, बच्चों के साथ टीचर्स का एक होना चाहिए। तो अब तो बेसिकली यहाँ पर ऑटम शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने किया हुआ था। तो उसको कुछ चीज़ें बना कर लेकर जानी थी, उसको कैंडीज़ लेनी थी और साथ में कप केक्स था। मतलब कपकेक्स मस्ट नहीं था, आप चाहें तो डोनेट कर दें। तो हमारा एक पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी जो हूँ वो कैरेट कपकेक्स दे दूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस्माइल को दिया था कैरेट केक, तो सबको बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पर जो था ये भी बहुत अच्छी जो थी वो एक्टिविटी थी। यहाँ पर आप डिफरेंट उससे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट करते हैं कि किस तरह से प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट बच्चे कर सकते हैं। और ये था टाइम रिलेटेड ना, पूरी फ्रैक्शन दी हुई थी और आपने सिंप्लीफिकेशन दी बेसिकली। बहुत इजी लेवल भी था, हार्ड लेवल भी था और टाइम लिमिट थी कि आपका बच्चा कितनी देर में। क्योंकि पता है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बच्चे जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग देखा करें कि कितने देर में कर रहा है। ये चीज़ें भी बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को जो है वो ज़ाहिर करती हैं, उनके जीनियस लेवल को। और ये जो था बहुत अच्छा सा तराजू कहूँगी मैं इसको, हमारे तरफ तो कहा जाता था। इसमें ऐसा नहीं था कि आप एक के साथ रखें एक तो वो बराबर सा हो जाएगा, एक ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक एक नंबर। इसमें ये था कि फॉर एग्जांपल 7 एक में रखिए 7 नंबर, और दूसरे में 4+3 आपने रखा तो फिर उसके बाद वो 7 हो जाएगा। और ये पिज़्ज़ा से इन लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था परसेंटेज का, कि किस तरह से परसेंटेज वाइज उसको जो है वो कितने परसेंट बनते हैं इतने ना। और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए था। इसमें मल्टीप्लिकेशन की भी एक्सरसाइजेस थी। और यहाँ पर जो है वो ये था कि आपने इस बॉक्स के अंदर सारे जो ब्लॉक हैं उनको फिक्स करना है, जो कि हम लोगों ने कर भी लिया था बहुत आसानी के साथ ना। तो बस यहाँ पर था टी का था कि उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो सब बाहर होनी चाहिए, उसकी जो आउटर साइड है। तो वो अस्मारा कर रही थी और मैं भी बहुत इंजॉय करी थी। आप लोग ज़रूर 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 विज़िट कीजिएगा। अगर आप लोग, आई थिंक हर मॉल में जर्मनी में इस तरह का ये लोग लगाते हैं यही ऑटम उसमें। आप लोगों को याद होगा एक व्लॉग में मैंने अपने शुरू शुरू में जब मैं करती थी तो उसमें था कॉन्सेप्ट था सेंसस के बारे में ना, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं घर पे आ चुकी हूँ और फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो सब नहीं दिखाया। और सिंपल हमने जो है वो कैरेट कपकेक्स बनाने का कॉन्सेप्ट था हमारा मेरा। तो असमारा से ही सारे काम असमारा ही कर लेती है, बस अंदर डालने वाला काम जो है वो मैं करती हूँ। मुझे भी बहुत शौक है और असमारा को भी बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन ये होता है बनाकर फिर आप खाएंगे इस चक्कर में फिर करती ही नहीं हूँ। जब किसी को बनाना होता है, देना होता है, तभी मैं बना रही होती हूँ। और सिंपल मैंने चॉकलेट से इसकी गनाश से इसकी आइसिंग कर दी थी और साथ में थोड़ा सा लुक देने के लिए कि कैरेट केक है, लाइक उसके जो कैरेट की जो श्रेडेड कैरेट्स होते हैं उसकी लुक देने के लिए मैंने कोकोनट को कलर डाल के हल्का सा उसके अंदर शुगर डाल के और उसको रोस्ट किया था। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस उसको रोस्ट किया था और फिर उसके बाद उसको आइसिंग कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर स्माइल लेकर आया था पेनाटा लेकर आया था स्कूल से। अपने एक बच्चे की ज़िम्मेदारी थी कि उसने जो है वो पेनाटा बनाना है और स्माइल ने बनाना था कैंडीज़ लेकर जानी थी। तो ये बहुत सारी कैंडीज़ जो हैं वो हमने यहाँ से परचेज़ की थी। अच्छा, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जो कैंडी ली जा रही हैं उसको बड़ा पढ़ के लेना पड़ता है कि कोई जेलेटिन या अल्कोहल इससे रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं है। तो आजकल ना बहुत अच्छा लगा मुझे 1 यूरो जो शॉप है, जो कि अब 1 यूरो नहीं रही है अब 150 शॉप हो गई है। मतलब मैक्सिमम मैं ज़्यादातर देखती हूँ 130 150 1 यूरो 30 सेंट 1 यूरो 50 सेंट्स की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से हमने ये चीज़ें ली जो कि हलाल थी ना, और ये इतने मज़े की कैंडी थी। और मैंने और अस्मारा ने ना 2 इसमें से निकाल के ख़ुद भी खाई थी और इस्माइल को नहीं बताया था हमने। और वो ना जैसे ही आप ज़ुबान में डालें तो वो बड़े अच्छे से पटाखे से फटते थे।
और ये मेरा कपकेक जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। मैंने टीचर से कह दिया था क्योंकि उसके पास बहुत सामान होता है, वो लेकर नहीं जा सकता और सुबह वो ट्रेन से जाता है। तो मैंने कहा था कि जब आपके फंक्शन शुरू होगा उससे पहले मैं लाकर यहाँ पर ड्रॉप कर जाऊँगी, जो कि मैंने किया भी था ना। और बहुत अच्छे सबको बहुत पसंद आया था ये मेरे कपकेक्स। और क्योंकि ना घर में कोई भी चीज़ हो उससे आइसिंग कर लेनी चाहिए। वो बिल्कुल पहले मैं बहुत सोचती थी कि इसके साथ क्या आइसिंग रहेगी और क्या रहेगा। अच्छा, उसके आज के दिन मैंने क्या किया था, पहले असमारा को मैं घर पे लेकर आ गई और उसके बाद मैंने फिर असमारा का बैग वगैरह लगवाया। फिर मैं कपकेक्स लेकर गई इस्माइल के स्कूल ड्रॉप करने के लिए। क्योंकि हस्बैंड ने मेरे कहा, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो उसी एरिया में जो है वो हम जो है वो जैट्रन चले जाएंगे और वहाँ से जो है वो वॉशिंग मशीन का काम भी कर लेंगे। तो बस ये इस्माइल साहब की हालात हैं। इसने ना जो कोट है वो ऑलरेडी लेकर चला गया था अपने साथ शॉपर में, पनाटा लेकर चला गया था। और सारे बच्चे स्कूल से घर गए थे और फिर कुछ बच्चे वापस तैयार होकर भी आए थे और बड़े सूटेड बूटेड बच्चे थे ना। और ये इस्माइल का पनाटा जो है वो वहाँ पर लटकाया जा रहा था कि सब बच्चे जो हैं वो इसको किसी चीज़ से जो है वो हिट करेंगे और उसमें से बहुत सारी कैंडीज़ जो हैं वो बाहर आएंगी। और ये बड़ा अच्छा लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट ना। तो इस्माइल ने कहा था बनाने का, वैसे ज़रूरी नहीं थी, आप चाहें तो बना भी लेता, नहीं चाहता तो नहीं भी करता। लेकिन मैंने कहा ये चीज़ें कभी कभी आती हैं और बच्चों के साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए। मैं हर चीज़ में नहीं करती, हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात बच्चों की नहीं मानती। लेकिन जहाँ तक करना चाहिए तो ताकि बच्चा किसी लाइक कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस ये फिर बच्चियाँ भी सब यहाँ पर काफ़ी माशाल्लाह तैयार श्यार हुई हुई थी और मैंने कपकेक जो है वो अंदर जो है वो ड्रॉप किया था। और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इन लोगों ने डेकोरेट किया था। मैं ज़्यादा तो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी इसके लुक। और ये मेंज़ा है इनका जहाँ पर ये लोग लंच वगैरह करते हैं ना। तो सिंपल यहाँ पर जो है वो कपकेक्स मैं रख कर आ गई थी। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर वॉलंटियर भी काम कर रहे थे जिनको शौक़ था। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, वरना मैं भी कर लेती। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम था कि असमारा अलाउ नहीं थी ना, तो लोगों ने कहा कि कोई बच्चे बाहर के सब सिबलिंग्स जो हैं वो अलाउ नहीं हैं। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम आ चुके थे ज़ैट्रॉन, जो ज़ैट्रॉन कहते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर जो थी वॉशिंग मशीन हमें देखनी थी, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि नहीं जो भी वॉशिंग मशीन इस तरह की चीज़ है ना, मुझे लगता है कि सिटी सेंटर या इस तरह की मेन जगहों पे वैरायटी ज़्यादा होती है। होता शायद ऐसी बात ना हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मेरी इस राय से जो है वो इख्तलाफ़ करें, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है ना। हमारे घर के पीछे मॉल में भी जो है वो मीडिया मार्ट है, इसी की सिस्टर कंपनी है। लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं बोलती हूँ नहीं, जाकर ज़रा और वैरायटी देखी जाए ना। क्योंकि मेरे मुझे ना उसकी भी ज़रूरत है, ड्रायर की भी ज़रूरत है, लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है वो अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं होती कि आप ये चीज़ रख सकें ना। तो अभी हमने सोचा चलो सिर्फ वॉशिंग मशीन ले लें। एक आइडिया ये भी आ रहा था कि जो वॉशिंग मशीन है आजकल वो भी आ रहा है, ड्रायर मिक्स है, लेकिन वो बिल्कुल फिर ना आउट ऑफ रेंज था। और ये वाली मशीन मुझे इतनी पसंद आई। आप देखिए सब कुछ इसमें ओपन है ना, अगर कोई ख़राबी आएगी तो टेक्नीशियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईज़िली वो पता चल जाएगा उसको कि कहाँ पर ख़राबी चल रही है। बिल्कुल ओपन सी थी, जैसे नेकेड होते हैं ना उस तरह से। और ये है हमारा सिटी सेंटर हॉप वन ऑफ का इलाका। जो लोग ऑफ कोर्स हैम्बर्ग में रहते हैं तो वो जानते होंगे। और मैं पहले बहुत आती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमारा बहुत प्लान था। तो इस दिन मैंने बड़ा मिस किया कि यार कितने अरसे गुजर चुके हैं और मैं इस एरिया में आई नहीं बिल्कुल भी ना। मज़ा आता है ज़रा मुझे ना, विंडो शॉपिंग भी करो तो मुझे बड़ा, मैं उन लोगों में से हूँ ना, कुछ ना भी लेना हो तो जस्ट मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है जब मैं शॉप्स वगैरह पे जाती हूँ। तो कभी कभार जैसे बच्चों से काम से बहुत मैं वो हो जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस जल्दी से जाओ, मैं थोड़ा सा टीके मैक्स वगैरह जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ चली जाऊँ, तरह तरह की चीज़ें देखूँ, तो उससे मेरा माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। आप लोग भी बताइए, आप लोगों में से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह की इस तरह की नेचर रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और प्लीज़ देखें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन से हिम्मत बढ़ती है कि मज़ीद और वीडियो बनाई जाए। अच्छा, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद अब हम आ गए थे स्टारबक्स। हम पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे स्टारबक्स, क्योंकि मुझे बड़ी लाइक महंगी कॉफ़ीज़ वगैरह, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट है कॉफ़ीज़ का, उस लिहाज से मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। लेकिन हस्बैंड को और बच्चों को
असमारा को ना बहुत पसंद है। असमारा को ना पहले नहीं पसंद था। असल में बच्चे स्कूल में होते हैं, उन चीज़ों से ना बच्चे बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, और मेरी कुछ फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं, तो ना उसको यहाँ की फ्रैपेचिनो जो होती है ना, स्ट्रॉबेरी फ्रैपेचिनो, वो बहुत मज़े की लगती है। फिर इनका एक नया फ्लेवर आया हुआ था, पम्पकिन फ्लेवर, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लें। और इतने अच्छा इन लोगों ने ना ये ऑफ़र में लगाया हुआ था, एक कापाचिनो के साथ एक जो है वो स्नैके फ्री था ना, और तो हमने ये भी ले लिया था, क्योंकि हम इस्माइल का वेट कर रहे थे, तो उसकी देर के लिए हमें ही थोड़ा सा ये चाहिए था। हमने कहा चलो कभी कभार तो चलता है। और इस्माइल साहब काफ़ी लेट आए थे, क्योंकि वो अपनी बहना के लिए जो है वो वहाँ से चीज़ें लेते हुए आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमने सब पे किया हुआ था, जितनी भी दिल चाहे आप शॉपिंग खा सकते थे। तो उसको लगा मैं इस्मारा के लिए भी ले लूँ, क्योंकि वो बेचारी आई नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।